हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि सीजीपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन जो है उसको जारी कर दिया है, वो भी बिना रोस्टर के। ठीक है, ये रोस्टर तो बाद में आएगा। फिलहाल तो सीजीपीएससी ने छात्र पे हित पे काम करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया हुआ है। और जो प्री का एग्जामिनेशन डेट है वो भी बता दिया गया है। संभावित जो है 12 फरवरी को प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है। 10 से 12 जीएस और 3 से 5 सी सेट। ठीक है, उसी प्रकार मुख्य परीक्षा का भी डेट बता दिया गया है 11, 12, 13, 14 मई 2023 को। ठीक है, ये जो मेंस का जो डेट है हमेशा मतलब पिछले साल से कम होते जा रहा है। जैसे 2021 में ये जो था मई लास्ट में था, और इस बार जो है कह सकते हैं कि ये मिडिल ऑफ मई है। ठीक है, जो एग्ज़ाम का डेट है वो। तो ये तो बात हुआ आपका एग्ज़ामिनेशन डेट का। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, तो जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 1 दिसंबर 2022 से भरा जाएगा, जो कि 1/12 से 20/12 तक भरा जाएगा। ठीक है, उसके उसके बाद फॉर्म को भरने के बाद अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप 21 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक रात्रि 12 बजे तक, मतलब 11:59 तक आप अपना सुधार कर सकते हैं बिना शुल्क के। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि फिर भी आपके फॉर्म में आप कुछ गलत है, आप सुधार नहीं पाए हैं, तो उसके बाद आपको फ़ीस लगेगा। ठीक है, फ़ीस आपका यहाँ पर से लिखा हुआ है, ₹500 लिखा हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को नहीं लगेगा, मूल निवासियों को नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप 23 तारीख से लेकर 24 तारीख तक अपना सशुल्क के साथ अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। आप अपना सुधार कर सकते हैं फॉर्म का। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण सूचना में सिर्फ आपका इतना ही था। ठीक है, अब हम आते हैं ये पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट कितना है इस बार? टोटल 189 है। ठीक है, और ये बिना रोस्टर के जारी हुआ है। ये बिना रोस्टर के जारी हुआ है। और साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यह विज्ञापन संबंधित विभागों के मांग के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सीजीपीएससी ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और वो एग्ज़ाम को लेने के भी मूड पे है। ठीक है, और जो अगर रोस्टर अगर क्लियर नहीं होता है, ठीक है, अगर रोस्टर जो आरक्षण वाला भी जो मामला चल रहा है वो अगर क्लियर नहीं होता है, तो सीजीपीएससी क्या करेगा? वो तो अपना फरवरी पे एग्ज़ाम ले ही लेगा। ठीक है, फरवरी पे एग्ज़ाम वो ले लेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा प्री का एग्ज़ाम लेने के बाद, अगर आरक्षण वाला जो मामला है वो क्लियर हो जाए, रोस्टर अगर क्लियर है, तो जो प्री का जो रिज़ल्ट रहेगा तो उसको जारी कर देगा। ठीक है, उसको क्या कर देगा? जारी कर देगा, अगर रोस्टर क्लियर है, हमारे पास आरक्षण रहेगा तो। लेकिन अगर आरक्षण अगर क्लियर नहीं है, ठीक है, जो रोस्टर वाला जो सिस्टम है कि किसके कौन सी कैटेगरी में कितना पोस्ट है, अगर वो क्लियर नहीं हो पाता है, आरक्षण वाला मामला छत्तीसगढ़ का क्लियर नहीं हो पाता है, तो सीजीपीएससी प्री का जो रिज़ल्ट है उसको जारी नहीं करेगा। उसको जारी नहीं करेगा और यहीं पास जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो सीजीपीएससी बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर काम कर रहा है। ठीक है, बहुत आशावादी है सीजीपीएससी। वो सोच रहा है कि आरक्षण का जो मामला है वो क्लियर, जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा, सरकार क्लियर कर देगी और हम अपना परीक्षा जो है समय पर लेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। इससे जो छात्र छत्तीसगढ़ के छात्र हैं जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, वो मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए। अभी जो ये आरक्षण वाला जो मामला हो गया, उससे बहुत नेगेटिविटी फैल चुका था स्टूडेंट्स के ऊपर कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं करके। तो जैसा भी अभी बिना रोस्टर के जैसे आया है, और सीजीपीएससी ने बोल दिया कि हम लोग रोस्टर वाला मामला बाद में देख लेंगे, प्री के एग्जामिनेशन के पहले तक अगर कि सब क्लियर हो जाता है तो हम अपना प्रक्रिया को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह 189 पोस्ट आया है। ठीक है, अगर आप ये 189 को, अगर जैसे अभी हमारा छत्तीसगढ़ में आरक्षण जो 76% कर दिया गया है, उसके हिसाब से आप इसको आप काउंट कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में अभी कितना पोस्ट है। ठीक है, जैसे एसटी का कितना परसेंट कर दिया है, 32% कर दिया गया है जो आरक्षण है छत्तीसगढ़ में। उसी तरह इसके बाद ओबीसी का, ठीक है, 27% मतलब अभी इसका अनुमोदन किया गया है, जो 1-2 दिसंबर को विशेष सत्र में इसको पारित किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एससी का कितना है, 13% कर दिया गया है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस को भी इस बार रिजर्वेशन दिया गया है छत्तीसगढ़ में 4% का। ठीक है, और बाकी जो बचा वो 24% वो है अनरिजर्व का। ठीक है, 24%।
तो इसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। अगर वैकेंसी का बात करें तो सबसे ज़्यादा इस बार नायब तहसीलदार का है, हर बार नायब तहसीलदार का ही पोस्ट ज़्यादा रहता है, इस बार डिप्टी कलेक्टर का 15 है, और फिलहाल तो डीएसपी का पोस्ट अभी यहाँ पास नहीं आया है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि जो पदों का संख्या है वो परिवर्तनीय है। ठीक है, मतलब अभी और विभाग से अगर वैकेंसी आएगा तो उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत शानदार खबर है छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए। अभी वो उत्साहित होकर अपना तैयारी जारी रखेंगे और प्री का एग्जामिनेशन फरवरी में देंगे। ठीक है, तो ये हुआ वैकेंसी का बात। और जो आरक्षण वाला जो बात था कि इसमें कई लोग कंफ्यूज थे कि इसमें ये बिना आरक्षण के वैकेंसी है, तो ऐसा नहीं है। सीजीपीएससी ने अपना परंपरा जारी रखा है, जो 2012 से लेकर हर बार 26 नवंबर को वैकेंसी लेकर आ रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तो परंपरा को जारी रखा और ये बहुत शानदार काम है, बहुत शानदार काम है। भले ही रोस्टर सिस्टम आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन नोटिफिकेशन जारी करके पीएससी ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। ठीक है, आयु सीमा या न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है नोटिफिकेशन आने के बाद। ठीक है, छत्तीसगढ़ के छात्रों में ये बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि वो उनका कम से कम कितना आयु होना चाहिए कि वो सीजीपीएससी में अपीयर हो पाए। ठीक है, और साथ ही उनका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या हो। ठीक है, तो जब शैक्षणिक योग्यता की बात आती है ना, तो सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन में देखिए आप क्लियर यहाँ पर लिखा रहता है कि अभ्यर्थी के पास भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित समाविष्ट विद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय या मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि डिग्री होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मतलब सीजीपीएससी का सिर्फ क्राइटेरिया इतना है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आप ग्रेजुएट हो तो आप सीजीपीएससी के लिए एलिजिबल हो। चाहे आपने बीई किया है, बीएससी किया है, बीए किया है, ठीक है, बीटेक किया है, ठीक है, आपने एमबीबीएस किया है, आपने कुछ भी किया है, कोई भी सा कोर्स किया है, आप सीजीपीएससी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चाहे आपने जो ग्रेजुएशन है उसे रेगुलर किया है या आपने इसे दोनों मतलब रेगुलर किया है ग्रेजुएशन को या प्राइवेट किया है, दोनों ही चलेगा। आपने चाहे रेगुलर किया चाहे आपने प्राइवेट किया है, आप सीजीपीएससी के लिए एलिजिबल हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। देखिए, और उसके बाद टिप में क्या लिखा है, टिप नंबर 1 में क्या लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में बैठे हो या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किंतु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी परीक्षा में बैठना चाहते हो वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों से जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो, मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, ठीक है, और वो उसको लग रहा है, ठीक है, वो कोई स्टूडेंट जो है वो फाइनल ईयर में है, उसको लग रहा है कि मुख्य परीक्षा, जैसे मुख्य परीक्षा का डेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नोटिफिकेशन में 11 से लेकर 14 मई तक दिया गया है। ठीक है, तो कोई अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर वो मई के स्टार्टिंग में, ठीक है, मई के स्टार्टिंग में 10 मई से पहले अगर ग्रेजुएट हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, ठीक है, तो वो सीजीपीएससी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, सीजीपीएससी के लिए एलिजिबल है अगर वो 10 मई से पहले ग्रेजुएट हो जाता है तो, और प्री क्लियर कर लेता है तो, क्योंकि प्री क्लियर करेगा तभी तो मेंस के एग्जाम में बैठेगा ना भाई, है ना, और प्री क्लियर कर लेता है तो इसका मतलब है कि कोई भी ग्रेजुएट हो या फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, वो सीजीपीएससी एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एज मिनिमम एज की। ठीक है, तो मैं बर्थ ईयर से समझाना चाहूँगा, ये बहुत कन्फ्यूजिंग पार्ट है और जो बिगिनर्स रहते हैं उसको काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, तो आप ये जो मैं यहाँ पास बर्थ ईयर लिखा हूँ और उसके सामने लिखा हूँ कि कब देंगे वो कब देंगे। तो जैसे 1999 वालों ने, जिनका बर्थ ईयर 1999 था, उन्होंने फरवरी 2022 में जब प्री का एग्जामिनेशन हुआ, जो कि किसका नोटिफिकेशन था, 2021 में नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, 2021 में नोटिफिकेशन आया था, लेकिन 2022 फरवरी में उसका पेपर हुआ। ठीक है, तो 1999 वाले लोग, ठीक है, 1999 वाले लोग
2021 में 21 साल के हो गए थे, ठीक है, उन्होंने अपना 21 वर्ष कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और जैसे इसमें देखिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 8 में, आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि, अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों के राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु, जिसमें इसके आगे किए गए उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है, ठीक है। छूट को तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग अपना न्यूनतम जो आयु है उसको तो कंप्लीट कर ले, कि गणना, ठीक है। ये गणना आपको क्या दिख रहा है यहाँ पास, मैं आपको चेंज कर रहा हूँ इनको, ठीक है। देखो यहाँ पास क्या लिखा है, 1/1/2022 के संदर्भ में, ठीक है, क्या लिखा है, 1/1/2022 के संदर्भ में की जाएगी। अतएव अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु के अंतर्गत है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2022 को अगर इस डेट तक, ठीक है, इस डेट तक 1 जनवरी 2022 तक अगर आपने 21 वर्ष अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, कंप्लीट कर लिया है, तो आप CGPAPSC के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि आपने 2021 वाला जो ईयर है, ठीक है, अभी तो 2022 चल रहा है, तो 2021 में, ठीक है, 31 दिसंबर तक, 2021 में 31 दिसंबर या, ठीक है, 2021 में 31 दिसंबर या 1 जनवरी 2022 तक, ठीक है। मैं ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब आप 2021 में किसी भी दिन किसी भी महीने आपने 21 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, तब आप एलिजिबल हैं। और अगर 2022 में, अगर आप 2022 का जब कैलेंडर चालू हो तो पहले दिन ही आप अगर 21 वर्ष के हो गए हैं, तब आप CGPAPSC के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ पर टेबल बनाकर दिखाया हुआ है कि 1999 वालों ने 2022 में पेपर दिया था, ठीक है, मतलब 1999 तक, 1999 तक वाले एलिजिबल थे 2021 के नोटिफिकेशन में, और उन्होंने 22 में एग्जाम दिया है, ठीक है। उसी तरह जैसे अभी 2022 का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, 2022 का नोटिफिकेशन आया है, तो उसके हिसाब से जिनका बर्थ ईयर क्या है, 2000 है, क्या है, 2000 है, वो 2023 में फरवरी में प्री के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। मतलब इस बार अभी सिर्फ 2000 तक जिनका बर्थ ईयर है वही लीगली जो है, ठीक है, एलिजिबल है CGPAPSC के लिए, ठीक है। बाकी तो कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम देने के लिए ऐसा CGPAPSC तो जो डॉक्यूमेंट है उसको तो चेक करता नहीं है, ठीक है। हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो आप जो है गलत डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, गलत डेट ऑफ बर्थ डालकर, और जो अगर आप ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं तो ग्रेजुएट हो गए हैं करके फॉर्म में कुछ गलत डालकर फिलअप कर सकते हैं CGPAPSC का, और प्री के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर आप प्री निकाल भी लेते हैं, ठीक है, अगर आप प्री निकाल भी लेते हैं और मेंस देते हैं, ठीक है, चलिए मेंस भी आप निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या होता है, DV होता है, उसमें आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो गलत जानकारी भरकर एग्ज़ाम दिया था ना। लेकिन जब DV हो तो आप पकड़ा गए और आप डिसमिस हो गए वहीं, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए देना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी आपका फ्रेंड या फिर आपके कोई भैया या फिर सिस्टर ने एग्जामिनेशन दिया, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप दे भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको कोई मतलब नहीं रहता अगर आप पास भी कर लेते हैं तो, ठीक है, आप बस एक्सपीरियंस के लिए देंगे एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत सारे लोग देते भी हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस साल कौन से ईयर तक वाले एग्ज़ाम को देंगे, ठीक है। तो जिनका बर्थ ईयर क्या है, 2000 है, वहाँ तक के वहाँ तक के अभ्यर्थी इस बार एग्जामिनेशन देंगे, ये न्यूनतम है, ठीक है। मैं मैक्सिमम वाला इस वीडियो में बात नहीं करूँगा कि अधिकतम सीमा क्या होना चाहिए, क्योंकि वो सभी के लिए अलग है, ठीक है, वो सभी के लिए अलग अलग रहता है, मतलब जो कैटेगरी वाले रहते हैं और जो अनरिजर्व रहता है,
ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब में सभी के लिए अलग-अलग रहता है, इसलिए मैं इस वीडियो में उसको बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बार अभी जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, बिगिनर्स को, कि वो कब एग्ज़ाम देंगे, उनका कितना आयु होना चाहिए, मिनिमम आयु, तो ये मैं अच्छे से इसको डिस्कस कर दिया हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा कि 1999 वालों ने 2022 में दिया था, अब 2000 वाले 2023 में देंगे। मतलब अभी 2000 जिनका बर्थ ईयर है, वहाँ तक के अभ्यर्थी इस 2022 पीएससी के लिए एलिजिबल हैं, और साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर में फाइनल का एग्ज़ाम देने वाले हो तब, ठीक है। तो ये तो बात हुआ आपका एलिजिबिलिटी का, जिसमें आयु भी आ गया और क्वालिफिकेशन भी आ गया, ठीक है। आप भी प्राइवेट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फिर रेगुलर किया, तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, ठीक है। ये तो बात हो गया इसका। अब आ जाते हैं, ये कुछ पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर 6 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। इस बार तो अभी उप पुलिस अधीक्षक का वैकेंसी अभी तक आया नहीं है, ये बाद में ऐड हो सकता है, तो उसका बात तो हम लोग बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे उसको, ठीक है। तो ये बस शारीरिक मापदंड है, मतलब इस पोस्ट के लिए आपके पास इतना शारीरिक मापदंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका डीएसपी के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप पुरुष हैं तो, ठीक है, जनरल वाले हैं तो, ठीक है। और अगर आप महिला हैं तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, रिजर्व कैटेगरी को इसमें छूट मिलता है, ठीक है। आप उसमें पूरे नोटिफिकेशन में जब जाकर देखेंगे, तब आप अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें सीना का दिया है, ठीक है, कि पुरुष का सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी का जो हाइट है 163 होना चाहिए, ठीक है। महिला का 152.4 होना चाहिए, और इसका जो सीना है, चेस्ट है, वो 79 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, बिना फुलाए, ठीक है, बिना फुलाए 79 होना चाहिए, और फुलाने पर 84 होना चाहिए, और डिफरेंस जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी पोस्ट में, ठीक है। इसी प्रकार जो है सहायक जेल अधीक्षक, जिला सेनानी अधीक्षक, जिला जेल आबकारी उप निरीक्षक, ये सभी के बारे में दिया हुआ है कि आपके पास कितना ऊंचाई होना चाहिए, आपका कितना ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसका भी बात कर लिया। जैसे इस बार का वैकेंसी है, इसमें जेल अधीक्षक का दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको चाहिए, ठीक है, हाइट चाहिए। तो ठीक है, ये इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे 1 दिसंबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं यहाँ बस टेस्ट सीरीज़ भी ऑर्गेनाइज़ करने का प्लान कर रहा हूँ, और सीजीपीएससी कैप्सूल को भी हम लोग जो हफ्ते-हफ्ते में मैं लेकर आ रहा था, उसको अब हफ्ते में और ज़्यादा बार लाने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।